هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और बहुत सारी छुट्टियां कटने के बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ वापस। और यहाँ पे मैं करी थी जी सहरी। और इस दफ़ा रमज़ान में जो है ना वो मेरे व्लॉग्स बिल्कुल भी नहीं आए। एक व्लॉग जो है मैंने अपलोड किया था और उसके बाद आज कर रही हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो बस इसी वजह से। और वैसे भी ये वाले जो क्लिप्स हैं ना ये भी मैंने जो है ना वो कब के बनाए हुए थे, बस एडिटिंग करने का दिल नहीं कर रहा था। तो खैर अब मैं जो हूँ थोड़ा बेहतर फ़ील कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग जो है ना वो उसको अपलोड कर लिया जाए। तो बस यहाँ पे मैं सहरी कर रही थी। और सहरी जो है ना वो मैं स्टार्ट के कुछ दिनों में मैंने ब्रेड अंडा खाया था। फिर जी ये मैं फ़्रोज़न पराठे लेके आई थी, मैंने सोचा इसको ट्राई करती हूँ। ये बहुत छोटा सा होता है, बिल्कुल पतला सा। तो खैर फिर मैंने वो वाली सहरी की थी। और आज जी इफ्तारी में हमारा जो था ना वो दिल था कि बिरयानी बनाते हैं। और अच्छा मेरी सिस्टर्स का ना काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था, लेकिन हमारे घर में जो है ना वो डेली जो है हमने चिकन वाले जो समोसे बनाए थे वो हमने दोबारा भी बनाए थे। पहले जो बैच बनाया था वो ख़त्म हो गया था तकरीबन 9 रोज़ों तक। फिर दोबारा हमने बनाए और अब जी आखिरी अशरा चल रहा है तो अब जो हमने सोचा कि बिल्कुल भी नहीं बनाने समोसे। तो हमारे घर में तकरीबन डेली जो है ना वो चाट, उसके अलावा वो जो हमने समोसे बनाए थे वो और पकोड़े बनते रहे हैं। और मेरी सिस्टर्स का दिल था कि हम जो है वो बिरयानी खाएँ। तो फिर हमने सोचा कि जिस दिन हमने बिरयानी बनानी है उस दिन हमने चाट वगैरह बिल्कुल नहीं बनानी, क्योंकि जो है वो फिर ये नहीं खाने होते चावल। और वैसे कुछ लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं, कुछ लोग जो है वो सहरी में भी खाते हैं। हम लोगों का पता नहीं क्या मसला है, हम लोग तो इफ्तारी कर लेते हैं तो फिर रोटी भी नहीं हमसे खानी होती। और इवन अगर हम सोचें ये कि अगर हम इफ्तारी में दूसरी चीज़ें ना भी बनाएं, सिर्फ रोटी खा लें, तब भी हमसे नहीं खानी होती। और चावल भी हम जो है ना वो उस तरह से नहीं खाते जिस तरह से, मतलब खा नहीं सकते जिस तरह से हम सोचते हैं। और जब मैं ये बिरयानी का मसाला बना रही थी, इसकी इतनी प्यारी खुशबू फैली हुई थी। दिन के टाइम पे कुछ भी बना के रखो ना तो उस टाइम बंदे का दिल करता है मैं ये भी खा लूँगा वो भी खा लूँगा, पर रात के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं खाने होता। इसलिए आज हमने सोचा था कि मेन्यू में सिर्फ हम बिरयानी ही रखेंगे। तो दिन के टाइम पे ही मैंने सोचा मसाला बना के रख देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं जो हूँ मसाला बना रही थी। मैंने सोचा फिर जो है ना वो जब मैं उठूँगी असर टाइम दोबारा तो मैं जो हूँ उसको दम लगा लूँगी। खैर मैंने फिर अपनी सिस्टर को बोला कि जाओ मेरे लिए जो है ना पुदीना तोड़ के लाओ गार्डन से। और यहाँ पे देखिए जी मेरी अम्मी ने क्यारी में जो है ना वो पुदीना लगाया हुआ था और माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतना प्यारा लग रहा था। और जो फ्रेश पुदीना होता है ना घर का, उसकी इतनी प्यारी खुशबू होती है। तो खैर मेरी सिस्टर जो है ना वो गई हुई थी पुदीना तोड़ने। और आप लोग सुनाएं जी आपका रमज़ान जो है ना वो कैसा गुजर रहा है। बिल्कुल थोड़े से रोज़े रह गए हैं और बिल्कुल भी पता नहीं चला कि एकदम से जो है ना वो इतना बरकतों वाला महीना जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो अल्लाह पाक जो है ना वो हम सबके रोज़े कबूल फ़रमाएँ और जो कुछ हमसे गुनाह वगैरह हुए हैं तो हमें माफ़ फ़रमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। तो उसके अलावा जी अब जो है ना वो क्योंकि आखिरी अशरा स्टार्ट हो गया है तो बस जी लोगों को जो है ना वो ईद की तैयारी की भी है कि हम लोग जो है वो ईद की जल्दी जल्दी तैयारी कर लें। आप लोग बताएं आप लोगों की ईद की तैयारी हो गई है या नहीं। ऐसे सच मैंने जो है ना वो ईद की तैयारी नहीं की। मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो अपना ईद का ड्रेस ज़रूर शेयर करूँगी। और वो मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं खरीदा। मेरे पास जो है ना वो कपड़े पड़े हुए हैं तो जो मैंने नहीं पहने तो मैं सोच रही हूँ कि उनमें से ही मैं पहन लूँ। और ज़रूरत नहीं है कि और कपड़े ख़रीदे जाएँ क्योंकि नए कपड़े हैं तो इसलिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना वो बोलते हैं कि स्पेसिफ़िकली जो हमने कोई इवेंट आ रहा है तो उसके लिए, यानी कि उस इवेंट के नाम से हम जो है कुछ ख़रीदें। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर एक चीज़ है तो फिर वही पहन ली जाए। तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो है ना वो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और अब मेरा वेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गेन हो चुका है तो आई एम नॉट श्योर कि मुझे वो कपड़े पूरे आएंगे या नहीं आएंगे। और मैंने थोड़े से जो है ना वो ट्राई भी किए पहन के तो ठीक ही लग रहे हैं। बट जब मैंने वो ख़रीदे थे ना तो उस टाइम मुझे वो सही पूरे थे। और आई वाज थिंकिंग चार मतलब जब तक ईद आएगी या कोई ऐसा इवेंट आएगा जब तक मैं पहनूंगी इनको, यानी कि गर्मियाँ जब तक आएंगी तो तब तक कि मुझे जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से पूरे हो जाएंगे। बट जी इंस्टेड ऑफ लूजिंग वेट आई हैव गेन्ड अ लॉट। और मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही कि भाई आई एम गेनिंग वेट। बट है इंशाल्लाह देखते हैं। और ईद पे हम वो पहन ही लेंगे कपड़े इंशाल्लाह। तो खैर जी अब देखते हैं जी ईद पे जो है वो हमारा क्या बनता है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद की तैयारी जो है ना वो कहाँ तक हो गई है और क्या क्या जो है वो भी रहता है। मुझे जो है ना वो बहुत शौक़ होता था पहले मेहंदी वगैरह लगाने का। बट
अभी भी है, लेकिन उस तरह से उस तरह जो हम लोगों की जब हम छोटे होते थे एक्साइटमेंट होती थी, या आज से कुछ साल पहले तक जितनी एक्साइटमेंट होती थी ईद की, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि कि अब हमें जो है ना वो क्यों नहीं फ़ील होता कि ईद है। बस एक अजीब सा ही ना है कि बस ठीक है, एक दिन है, गुजर जाएगा। हालांकि जो है ना वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। पर खैर देखते हैं इंशाल्लाह जी कि नेक्स्ट जो है ना वो क्या होता है और क्या नहीं होता। अल्लाह पाक बस जी खैर करे, और खैरियत से जो है ना वो जो जितने रोज़े रह गए हैं हम लोगों के गुजर जाएं, और अल्लाह पाक हम सब के रोज़े कबूल करें, आमीन सुम आमीन। खैर जी, यहाँ पे अब मैं दोबारा से उठ के किचन में आ गई थी, और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब जी यहाँ पे ये बड़ी सारी प्रिपरेशंस जो हैं वो हो रही थी। असर का ये टाइम था, और मेरी सिस्टर जो है ना वो पुदीना भी ले आई थी, और यहाँ पे मैं जो हूँ ना वो आज प्याज भी जो है ना उनको मैं ब्राउन करी थी। मैंने सोचा दाम लगाते हुए ये भी मैं थोड़े से ऊपर डालूँगी। और यहाँ पे जो है राइस मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे। अच्छा, राइस बॉईल करते हुए भी मैंने इनमें थोड़े से लौंग डाले थे, उसके अलावा थोड़ा सा पुदीना डाला था कि इनमें जो है ना कच्ची सी खुशबू आ जाए। और यहाँ पे मैं मसाले को दोबारा से गर्म कर रही थी। मैंने बोला कि चलें ये भी जो है ना एक अच्छे से ना गर्म हो जाए एक दफ़ा। साथ साथ जी मैं अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही थी कॉल पे, और थोड़ा थोड़ा व्लॉग बना रही थी, थोड़ा थोड़ा उनको भी दिखा रही थी। उनको तो मैं लाइव दिखा रही थी बिरयानी। तो बस जी यहाँ पे मैंने जो है ना उसकी जो बिरयानी की लेयरिंग है वो कर दी थी, और अब इनको जो है ना वो इसको जो है ना वो मैं दम पे रखने लगी थी। तो बस ये इतनी कलरफुल बिरयानी है, और यकीन करें इसकी इस टाइम इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी कि दिल कर रहा था कि बस जो बिरयानी है ना ये सारी हम खा जाएंगे। बट यकीन करें ये बिरयानी जो है ना वो हमारी जो है वो चलती ही रही है, और उसी दिन ख़त्म बिल्कुल नहीं हुई। और मेरी तबीयत मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ठीक नहीं थी, तो मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा नोज़िया फ़ील होता था। एक जो मेरी सर्जरी हुई है ना उसके बाद मेरा तो खाना ही नहीं हज़म होता, खाना हज़म गले में ये ना ऐसे अटका रहता। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ ना वो फ्रूट के ऊपर दही डाल के खाया करूँगी, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये स्टार्ट किया है ना तब से अब मैं काफ़ी बेहतर फ़ील करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये शायद फ्राइंग आइटम खाने मतलब डायरेक्टली हम जो खाना शुरू कर देते हैं तो उस वजह से शायद, या पता नहीं, जब ये गाल ब्लैडर की सर्जरी हो जाती है ना कुछ लोगों को तो बिल्कुल फ़ील नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। आई एम फ्रॉम वन ऑफ दोज पीपल जिनको जो है ना वो ये बहुत ज़्यादा ना सर्जरी के बाद प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और प्रोबेबली मेरा जो वेट है ना इसी वजह से गेन भी हो रहा है। तो खैर मैं जो हूँ ना वो आजकल फ्रूट जो है ना उसके ऊपर दही डाल के पहले खाती हूँ, ताकि पूरे दिन का भूखा रहने के बाद जो है ना वो एकदम से ही जो है ना पकौड़े समोसे अंदर ना चले जाए। तो जब से मैंने फ्रूट लेना स्टार्ट किया ना तो मैं जो हूँ ना काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही हूँ। और उसके बाद जी हम गए थे इफ्तारी पे जो है ना अपनी बाजी के घर, और ये जो दही बड़े हैं ना ये इतने कोई डिलीशियस हैं, इतने कोई मज़ेदार थे, ऐसे लग रहा था ये बाहर से जो बाज़ार से मिलते हैं ना उस तरह के हैं, जबकि ये घर पे बनाए गए थे। तो है यहाँ पे जी इफ्तारी का टेबल लग चुका था, और बस अब ये वाला जो टाइम होता है ना 15 मिनट्स बिफोर इफ्तार, मेरा दिल करता है कि बस सब खामोश हो जाए, मैं ढेर सारी बैठ के ना अल्लाह पाक से दुआएं मांगूँ। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर कोई बातें कर रहा हो। तो यहाँ पे बहुत सारी दुआएं मांगने के बाद जी अब हम इंतज़ार कर रहे थे इफ्तार का। तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में रखिएगा यार। जल्दी एक नई अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।